ऑडियो कैसेट 411 पुरानी वाणी है। अनेक प्रकार की आत्माओं का संसर्ग होता है, संपर्क होता है। जब ज्ञान में चलते हैं तो अनेक प्रकार की आत्माओं से संसर्ग होता है और संपर्क होता है। जो धंधाधोरी करते हैं उनका बाहर की दुनिया वालों से संपर्क होता है। तो अनेक प्रकार की आत्माओं का ज्ञान में चलते हुए संसर्ग संपर्क होता है। बाबा से कोई आत्माओं की बढ़ती है, कोई की घटती है। मतलब क्या? मतलब जो आत्माएं बाबा से संबंध संपर्क में आती रहती है, ईश्वरीय सेवा करेंगे, संगठन अटेंड करेंगे, क्लास में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे तो उमंग उत्साह में रहेंगे। और कोई की घटती है मतलब दूर चले जाते हैं बाबा से। बहुत सारी ऐसी बातें पैदा होती है जिससे दृष्टि, वृत्ति, कृति और वाचा चारों में अनेक प्रकार के फेरबदल होते रहते हैं। दृष्टि चंचल होती है, वाचा व्यभिचारी होती है, और वृत्ति अलग अलग जगह में जाती है, अलग अलग व्यक्तियों में जाती है, पदार्थों में जाती है। क्या बोला? ऐसी बातें पैदा होती है बहुत सारी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग बातें पैदा हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ चुके, तब जो आधार मूर्त ब्राह्मण थे उनके लिए सबसे बड़ा पेपर था या नहीं था? और जो पेपर है वो बता कर लेते हैं बाबा या बिना बताए? बिना बताए लेते। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो जो ब्राह्मण थे उनके सामने कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, बहुत सारी बातें आने लगी, है ना। बाबा ने मुरली में बोला था, ये बाबा भले चला जाए, मम्मा अंत तक साथ रहेगी। लेकिन मम्मा ने तो 1965 में ही शरीर छोड़ा, 1965 में। तो बातें आई थी या नहीं आई थी? और जो अनन्य बच्चे थे वो मम्मा ने शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ से टूट गए। और अभी भी एडवांस पार्टी की बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें पैदा हो रही है, नहीं हो रही है? अभी कोई बोलता है कि बाबा ने शरीर छोड़ा, ये बात हम मानेंगे ही नहीं, ये बात तो सरासर झूठ है। और बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया में ये तो बात फैल गई कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, स्वेच्छा से देह त्याग दिया है। तो इन बातों से दृष्टि, वृत्ति, कृति और वाचा बदल रही है, नहीं बदल रही है? बदल रही है। बाबा गुप्त होने के बाद मुरली में बाबा ने बोला था कि राम की आत्मा जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बन जाती है, वो अष्टदेव के द्वारा पाठ बजाएगी, उनमें प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाती है। बताया था या नहीं बताया था? ये पॉइंट ढेर सारी मुरलियों में पॉइंट है, वार्तालाप में पॉइंट है। लेकिन आज ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग बातें पैदा हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कुमार का दादी
और जो बड़े बड़े निमित्त थे उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। बाबा ने शरीर छोड़ दिया एडवांस पार्टी के अंदर, तो अष्टदेव परिवार की पालना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बाप जब चला जाता है तो परिवार कौन संभालता है? कौन संभालता है परिवार? जो बड़ा बेटा होगा, बड़ा भाई होगा। बाबा ने बोला बड़ा बच्चा तो कृष्ण है, अभी दिखाओ कृष्ण कहाँ है। ब्राह्मणों की दुनिया ने तो मान ली बाबा की बात कि बाप चला जाता है तो जो बड़ा बच्चा है उसको गद्दी पे बिठा देता है, उसको सारी प्रॉपर्टी दे देता है, और यही परंपरा दुनिया में चल रही है। अभी शूटिंग पीरियड के अंदर वो कृष्ण बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूर वो कृष्ण बच्चा जो ब्रह्मा की आत्मा किसी में प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? किसी में प्रवेश करके कार्य करेगी। तो अष्टदेव जब अपना पाड़ बजा रहे, बाबा ने मुरली में बोला, क्या बोला? कि सिर्फ एक पारसनाथ पारसनाथिनी का गायन नहीं है, नंबरवार अष्टदेव भी पारसनाथ पारसनाथिनी बनते हैं। तो ये बात हजम हो रही है? नहीं हो रही है। बहुतों के हजम ही नहीं हो रही है। देखो अर्णव भी बोल रहा है हजम नहीं हो रही है। हो रही है भाई जी। तो दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से ये जो अष्टदेव है इनके संग के रंग से भी आत्माएं पारस बनेगी, ये मुरली में बोला है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग हो रहा है अभी, मुझे बताइए, सारी दुनिया में द्वापर युग से लेके कलयुग तक एक ही महाराजा बनता है? एक महाराजा बनेगा, कंट्रोलर बनेगा। अष्टदेव भी महाराजाएं बनते हैं, और बाबा राजा बनाने के लिए आया हुआ है। अकेला राजा बन के बैठ जाएगा कि मैं ही राजा, बाकी के सारे प्रजा। बाबा तो राजा बनाने के लिए आया है, राजयोग सिखाने के लिए आया है। तो आधार मूर्तों के दुनिया में राजा बनने का शूटिंग किया या नहीं किया? प्रकाश मणि दादी ने किया, जानकी दादी ने किया, रमेश भाई ने किया, जगदीश भाई ने किया, गुलजार दादी ने किया या नहीं किया? उनको मौका मिला या नहीं मिला? और कोई राजा है और उस राजा को प्रजा ही नहीं है, तो राजा राजा कहलाएगा? बाबा ने बोला कोई फूल होता है, गुलाब का फूल है, उसका गुलदस्ता रख दिया, और उस गुलाब के फूल को फूल ही फूल है और पत्ते नहीं है, तो वो शोभनीय नहीं दिखेगा। वो पत्ते है प्रजा, गुलाब का फूल है राजा। तो बाप आठ को तैयार करता है, अष्टदेवों को, उनको कंट्रोल करता है, उनको अपनी प्रजा बनाता है। तो बाप की नंबर 1 प्रजा है ना अष्टदेव। और अष्टदेव 108 को कंट्रोल करते हैं, 108 को अपनी प्रजा बनाते हैं, तो वो राजा है, जन्म जन्मांतर के राजा है। और 108 हजार को कंट्रोल करते, उनको अपना राजा बनाते। तो शूटिंग पीरियड में इन सभी को चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे चांस ही नहीं मिला इनको, तो राज परिवार जो ब्रॉड ड्रामा में भी स्थापन होना है, बड़ा ते बड़ा सूर्यवंशियों का, उसकी शूटिंग यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो बोला बहुत सारी ऐसी बातें पैदा होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, अभी हो रही है, जिससे दृष्टि, वृत्ति, कृति और वाचा, चारों में अनेक प्रकार के फेरबदल होते रहते। अभी बात आई कि जिनको ये बात पता चली, आंध्रा का ही भाई है ना, हाँ, और एक तमिलनाडु का भाई है, उनको बात पता चली, तमिलनाडु का भाई है, वो तो आबू में गया था, और आबू में बहनों ने बोल दिया कि हाँ बाबा शरीर छोड़ दिए, ये बात सच्ची है। भाई ने बोला अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते अनाउंसमेंट, सबको बताओ। तो बहन चुप हो गई। तो
वो भाई डिप्रेशन में चला गया। सालों साल सेवा की है, सालों साल त्याग तपस्या की है, रिश्तेदारों को छोड़ा है ना, सब तरीके से नष्टो मोहा बनने का सबूत दिया है, ईश्वरीय सेवा में तन मन धन लगाया हुआ है। फिर वो आंध्रा का भाई, वो भी डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे। बहुतों को हो रहा है ना ऐसे माता जी। हाँ देखो माता जी बोल रही है। तो अनेक अनेक बातें पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि ज्ञान के तरफ पूरा अटेंशन नहीं देते हैं। जितना अटेंशन देना चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, उतना मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? अच्छा, बाबा ने एडवांस नॉलेज में इतनी हजारों वानियां चलाई, 1000 से ज़्यादा मुरलियां चलाई, 3000 से भी ज़्यादा, और कितने सारे वार्तालाप चलाए, डिस्कशंस 3000 से ज़्यादा। और ब्रह्मा बाबा ने जो मुरलियां चलाई, उन मुरलियों में 5 साल की मुरलियां अवेलेबल है, उसके बाद और भी मुरलियां मिल गई। तो ये सारी मुरलियां सभी ने सुन ली, उसको गहराई से एकाग्रता से सुना, उसका मनन चिंतन मंथन किया। बाबा ने तो बोला एक एक मुरली 5-6 बार सुननी चाहिए, 5-6 बार पढ़नी चाहिए। तो ये जो अनेक अनेक बातें आती है, अनेक अनेक जो बातें पैदा होती है, उन बातों की वजह से दृष्टि, वृत्ति, कृति और वाचा, चारों में फेरबदल होते रहते। शुरू में कोई आत्मा जब ज्ञान में आती है तो ईश्वरीय नॉलेज की गहराई समझती है। तो शुरू में जब ज्ञान में आती है, भट्टी करते हैं, तो कौन सी अवस्था होती है? सतो प्रधान, सात्विक अवस्था होती है, उमंग उत्साह में रहते हैं, है ना। तो आत्मा इतनी हलचल में नहीं आती है। बाद में क्या होता है, भट्टी करके घर में चले जाते, ज्ञान सुनते हैं, बाबा से मिलते हैं, धीरे 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 क्या होता है, अनेक ब्राह्मणों से संबंध संपर्क में आ जाते, है ना अर्नो। तो अनेक आत्माओं से संबंध संपर्क में आते, तो अनेकों के विचार सुनते सुनते, कान से सुनते हैं, आँख से जो भी देखा जाता है उसका असर पड़ता है। अभी कोई माता समझो मधुबन में आके रहने लगी, और देखेगी बहन तो सोती रहती है मुरली चलाते वक्त, तो उसका बुद्धि पे असर पड़ता है। वो बोलती है देखो हमने तो सोचा बाबा का घर है, देखो बाबा के घर में तो ऐसा है ना। असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? और फिर दूसरी माता मिलेगी, है ना, दूसरी माता मिलेगी, संगठन में आएगी, वो बाजू मिलेगी, वो कोई बातें बताएगी, तो उसका भी असर पड़ता है। तो एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है, विचारों का लेन देन किया जाता है, और फिर बाबा की बातें धीरे धीरे भूल जाते। जो बाबा के महावाक्य है, बाबा के महावाक्य, उन महावाक्यों को भूल जाते हैं, और जो सुनी सुनाई बातें हैं वो बुद्धि में बैठ जाती है। आपस में एक दूसरे की बातों का, दृष्टि का, वृत्ति का, वाचा का संक्रमण होने लगता है। जैसे कोई रोग होती है ना, कोई डिसीज होता है, वो बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि एक का दूसरे को संक्रमण होता है। जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, तो एक दूसरे को फैल जाती थी, तो उसको क्या कर देते थे, क्वारंटाइन कर देते थे, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे। तो अभी भी संबंध संपर्क में ब्राह्मण जब आते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है, वाचा का, दृष्टि का, वृत्ति का संक्रमण होने लगता है। तो बीमारी फैलेगी। अगर जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो जो ब्राह्मण है, वो कोई
झूठी बातें फैला रहा है ज्ञान की, तो उसका संक्रमण हो जाता है। जो समर्पित वर्ग है उसमें भी होता है। जो सरेंडर्ड कन्या माता है, जो सरेंडर्ड होके यज्ञ में रहती है, उनका भी संक्रमण होता है। जो अपने को समर्पित समझते हैं उनमें भी संक्रमण होता है। बाबा ने बोला जो प्रैक्टिकल में समर्पित भी नहीं है और अपने को समर्पित नहीं समझते, तो उनका क्या कहना। जो समर्पित है, सरेंडर्ड है बाबा के घर में, उनका ये हाल है, तो जो समर्पित नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। उनके तो मन में ढेर सारे संकल्प चलते होंगे, निगेटिव संकल्प चलते होंगे, अंदर ही अंदर संकल्पों का घुमाड़ा चलता होगा। बाहर की दुनिया में रहेंगे, कोई तो काम धंधा करते हैं, उसमें बिजी रहते हैं, तो ज्ञान की बातें इतनी बुद्धि में चलेगी नहीं चलेगी। माता है तो गृहस्थी में रहती है, दिन रात कभी पति को देखना है, पति बीमार है ना, पति का ऑपरेशन हो गया, पति को देखना है सवेरे से लेकर रात तक। कभी नाते पोते उनको देखना है, तो माताओं की बुद्धि भी उसमें खपी रहती है ना। तो बोला समर्पित जो कन्या है वो संक्रमण में आ जाती है, बातों के अनेक प्रकार की जो बातें हैं इनसे प्रभावित हो जाती है। तो जो समर्पित नहीं है उनका क्या हाल होगा। और बाबा गुप्त होने के बाद जो सन्मुख पालना मिलनी चाहिए वो मिल रही है बच्चों को, नहीं मिल रही है। और अंदर ही अंदर जो निगेटिव संकल्प चल रहे, जो प्रश्न उठ रहे, उसका घुमाड़ा चलता रहता है। और घुमाड़ा चलेगा तो कमजोरी आएगी या नहीं आएगी। हाँ जी, कमजोरी आएगी, आएगी। और कमजोरी आएगी तो माया रावण वार करेगी। और माया रावण क्या है, ये सूक्ष्म शरीरधारी जो है, जैसे हम ब्राह्मणों के ग्रुप है वैसे सूक्ष्म शरीरधारियों के भी ग्रुप है, भूत प्रेतों के। तो जहां कमजोरी देखी वहां कमजोर नस को माया क्या करती है, उस कमजोर नस को ही दबा देती है, उसके ऊपर आक्रमण करती है। तो जहां निगेटिव संकल्पों का वाइब्रेशन चला वहां ये सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर जाते और उनको डिप्रेशन में लेके जाएंगे और डाउन लेके जाएंगे और उनके निगेटिव संकल्प चौड़े होते जाएंगे। होता है या नहीं होता है, होता है। तो बोला जो समर्पित नहीं है उनकी अवस्था तो अप एंड डाउन होनी ही होनी है। अगर अष्टदेव परिवार को पालना ना दे तो ढेर सारे ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, जो समर्पित नहीं है उनके लिए गो सुन कम सुन, जाओ और फिर से वापस आओ जल्दी जल्दी। बाहर की दुनिया में बुद्धि डाल के मत बैठो। जब संगठन में आते हैं, संगठन में आते हैं तो अवस्था अच्छी बनती है ना। और जब माया वार कर जाती है तो संगठन छूट जाता है। छूट जाता है नहीं छूट जाता है, वो आत्मा अकेली हो जाती है। फिर माया का काम ही है पहले संगठन से तोड़ना और फिर अकेला करना। अकेला करेंगे तो माया और भी कब्जा ले लेगी। तो बाबा ने बोला गो सुन कम सुन, बाबा के पास जल्दी आओ और जल्दी वापिस जाओ। वापिस जाओ और ईश्वरीय सेवा करो बाहर की दुनिया में जाके, है ना। समझ में आ रहा है माता जी, नहीं समझ में आ रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, अच्छा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, माता जी बाद में समझा देगी आपको, है ना। तेलुगु नहीं आता है, हिंदी नहीं आता। तेलुगु ही आता है, हिंदी नहीं आता है। चलो हिम्मत करो, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, हैं। धीरे धीरे हिम्मत करेंगे तो बाप दादा की मदद मिलेगी, हिंदी भी आने लगेगी।
तो बाबा ने बोला जल्दी वापिस जाओ, ईश्वरीय सेवा करो, गो सुन कम सुन। और क्या बोला, सागर में आकर बादल भरे और फिर जाकर वापस जाकर बरसे, है ना। सागर मतलब ज्ञान सागर बाप, उसके पास आकर बादलों को भरना है और फिर जाके बरसो। खाली हो जाए फिर बाबा के पास आ जाओ। लेकिन क्या होता है, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो ऐसा संग का रंग लगता है कि बाबा की बातें ही भूल जाते हैं। बाबा की बातें बुद्धि में से उड़ जाती है पूरी की पूरी। गलतियां भी करते रहते, कोई कोई तो पोता मेल भी लिखते रहते, कोई कोई पोता मेल लिखते, सब नहीं लिखते। बहुत से ऐसे जो पोता मेल कभी देते ही नहीं है। अभी पोता मेल नहीं देंगे तो जो गलतियां हो रही है, जो खामियां हैं, वो बढ़ती चली जाएगी और ही ज़्यादा कचरा जमा होता जाएगा। और ज़्यादा कचरा जमा होता जाएगा, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि माया पूरा ही खा लेगी और बाबा से फारकती दे देंगे, है ना। तो बाबा ने बोला कोई कोई तो पोता मेल भी लिखते रहते और कोई तो लिखते ही नहीं है, और लिख करके बाबा के पास भेजते रहते। लेकिन बाबा ने क्या बोला, एक बार माफ, दो बार माफ, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ होगा, है ना, 3 टाइम्स। बार बार कहां तक माफ होगा, जब तक बाबा के सामने पहुंचेंगे नहीं। एक दूसरे से जो बातें लेती है उसका भी असर पड़ेगा, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते। फोन पे आजकल फोन आ गए, तो फोन लगाओ कहीं भी घुमाओ भारत में और उससे बातें सुनो, वहां क्या हो रहा है, वो बोलेगा ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ। फिर वो दूसरी माता से पूछो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सारी न्यूज़ ले लो। तो झगमुई की जो बातें हैं वो करने के लिए बाबा ने मना कर दिया है। तो बाबा ने बोला अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कुछ फैसला कर लेते, कुछ ठंडे हो जाते, और कुछ जो है दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, दोष देते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाना वैसा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, और ऐसे ऐसे अवस्था बिल्कुल नीचे चली जाती है। कोई कोई तो ऐसे होते फोन लगाएंगे और इतनी निगेटिव बातें बोलेंगे, इतनी निगेटिव बातें बोलेंगे, अरे वो भाई तो ऐसा है, वो भाई तो वैसा है, अरे तुमने बड़ी गलती कर दी, वो तो ऐसा ज्ञान सुनाता है, वैसा करता है, हम उसको जानते। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बात करेंगे, सिर्फ ग्लानी ग्लानी करेंगे। तो ऐसों की बातें सुननी है, निगेटिविटी। ज्ञान का तो एक भी पॉइंट नहीं बोलेंगे। उनको बोलेंगे कि भाई तुम मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार बात करो, मुरली के पॉइंट के अनुसार बात करो, तो बात नहीं करेंगे। क्योंकि बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है जब हम दूसरे पाठधारियों की ग्लानि सुनाते रहते, तो बुद्धि में ज्ञान टिकेगा, ऐसों के नहीं टिकता है। तो बाबा ने बोला बिल्कुल अवस्था नीचे चली जाती है। तो ये तो हुई नॉन सरेंडर्ड वर्ग। जो नॉन सरेंडर्ड वर्ग है, बिल्कुल अवस्था नीचे चली जाती है। फिर ये भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी ये प्रवेश कर लेते, और जो काम नहीं कराना चाहिए उनसे करा लेते हैं। तो बाबा ने बोला जो समर्पित वर्ग है, सरेंडर्ड वर्ग, उनमें भी 2 प्रकार है। कौन से 2 प्रकार है सरेंडर्ड वर्ग में? जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में एक धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है, कभी लगाया धक्का स्कूटर को? पापा की स्कूटर को धक्का लगाया कभी? बंद हो जाती है, किक भी मारते तो चलती नहीं है, तो पीछे से धक्का लगाते 2-3 लोग,
तो वैसे सरेंडर्ड वर्ग में जो कन्याएं समर्पित होती है, उसमें कोई कोई कन्या ऐसी होती है कि घर में माता पिता या माता या कोई रिश्तेदार उनको धक्का देते हैं, धक्का दे देकर उनको सरेंडर कराते हैं। ज्ञान तो बुद्धि में बैठता नहीं है, और ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है तो क्या हो जाता है, जब बाबा के घर में जाते हैं तो बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। तो पूरी बात उनके समझ में आई नहीं, तो बुद्धि और वृत्ति बाहर की दुनिया में जाएगी। भल मधुबन में बाबा के पास रहते हैं, लेकिन बात की गहराई को न समझने के कारण वृत्ति दृष्टि बाहर की दुनिया में जाती है। भले सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मधुबन में अच्छा वातावरण मिलता है, सवेरे दोपहर शाम 3 बार मुरली चलती है, वाइब्रेशन अच्छे, फिर भी उनकी बुद्धि बाहर भटकती है। बाबा गुप्त होने के बाद ऐसी जो धक्का स्टार्ट, जो पुष्करनी ब्राह्मण बने हुए थे, जिनको धक्का दे देकर यज्ञ में समर्पित किया था, वो सारे छोड़कर भाग रहे या नहीं भाग रहे? भाग रहे, छोड़कर जा रहे। यज्ञ के आदि में भी परीक्षा हुई थी, जब ब्रह्मा बाबा के समय, उस समय भी परीक्षा हुई थी। कई सारी कन्याएं छोड़ के चली गई। जब बाबा के पास पैसे खत्म हो गए तो क्या खिलाते थे यज्ञ में? क्या खिलाते थे? हाँ, ढोंडा और छाछ, वो खिलाते थे। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे थे वो तो टिके रहे, और जो खाने पीने वाले धामा खाने वाले ब्राह्मण थे, जिनको बढ़िया बढ़िया धामा चाहिए, उनको वो मिला नहीं, तो वो भाग गए अनिश्चय बुद्धि होकर। तो वैसे ही एडवांस पार्टी में अभी बाबा गुप्त होने के बाद बहुत सारी कन्याएं छोड़कर जा रही है घर पे वापिस, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में गहरा बैठा नहीं। तो बुद्धि को जितना संग होगा उतनी प्राप्ति होगी। थोड़ी सी आत्माएं ऐसी है जो वास्तव में समर्पित भी है, अपने को समर्पित समझती भी है, और जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे चलती भी है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? अंतर हुजूम का पड़ता है। क्या होता है? जो जिज्ञासु है और जो ब्राह्मण परिवार में है, वो बहुत अंदर से तहस नहस हुए पड़े हैं। मतलब क्या? अंदर से टूट पड़े हैं। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता नहीं, उमंग उत्साह है नहीं, तो उनकी बातें सुन सुन करके वो जो समर्पित वर्ग की जो कन्याएं, सरेंडर्ड कन्याएं, उनके ऊपर भी असर होना चालू हो जाता है। बाबा के संपर्क में रहते हुए भी उनमें कोई ऐसा होता है कि बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये भी यही कहेंगे कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। क्या बोला? बाबा के कनेक्शन भी आते, लेकिन बाबा से पूछने की हिम्मत नहीं होती है। अंदर जो नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, जो बातें चल रही है, वो बाबा मिलते हैं तो भी बाबा से पूछते नहीं है, अंदर ही अंदर रखते हैं, और सच्चा सच्चा पोता मेल भी नहीं देते हैं। तो क्या होगा फिर? आगे चल के फारकती दे देंगे। तो जो आत्माएं अनेक जन्म बाबा के संबंध संपर्क में रही होगी, जन्म जन्मांतर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो अपना पोता मेल भी लिखेगी रेगुलर, और वो कोई ज़्यादा समस्या रहेगी जीवन में तो फ़ोन करके पूछेगी या नहीं पूछेगी? या बाबा जब मिलेंगे तब पूछेगी? या रिपोर्ट लिख के दे देंगे, कोई लेटर लिख के दे देंगे? तो बाबा का हाथ अगर पकड़ा है, या बाबा ने बच्चों का हाथ पकड़ा है, तो बाबा तो छोड़ते नहीं है।
बच्चे छोड़ के चले जाते। मेले में जाते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, तो कभी कभी बाप का कोई खिलौना अच्छा लगने लगता है ना, कोई देखा बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं तो वहाँ बुद्धि चली जाती है, तो बाप का हाथ छोड़ के चले जाते, है ना। तो वैसे ही ये मायावी दुनिया है, भौतिक दुनिया। अब ब्राह्मणों की दुनिया भी, उसके अंदर भी माया रावण जैसे पाटधारी बैठे हुए हैं, जो बुद्धि को भरमाते हैं। तो बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जो दूसरों के प्रभाव में आ जाती है, संगे साथियों के प्रभाव में आ जाती है, और बाबा से इतना संपर्क, संसर्ग और संबंध रख नहीं पाती है। अभी 2017-18 से एडवांस पार्टी के अंदर बाबा सामने है बच्चों के, बाबा बच्चों के सामने ही नहीं है। और बहनें बोलती है, अरे तुम बाबा को पोता में लिख के दे दो, अरे तुम बाबा को माफीनामा लिख के दे दो। कौन से बाबा को लिख के दे दे? वो ना संबंध में है ना संपर्क में है। 2022 तक, अगस्त सितंबर 2022 तक बाबा की वाणी चल रही थी, मुरलिया रिलीज भी हो रही थी आवाज चैनल से। अगस्त सितंबर 2022 के बाद, 2022 के बाद बाबा की कोई मुरली आई है, पब्लिश हुई है? पूछो बहनों को। तो बाबा से संपर्क नहीं हो रहा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात बताई जाती है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाबा से पूछ पूछ कर करना है, कदम कदम पर तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है ना। 2 महीने अगर बाबा को लेटर नहीं लिखा तो बच्चा मरा हुआ समझो, अनिश्चय बुद्धि मौत, मर गया। तो बाबा तो सामने है नहीं, किसको लेटर लिखे? तो बाबा शरीर सामने नहीं है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, बोला 2018 से 28 के जो 10 साल है, वो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके उनके द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, नंबरवार ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो कनेक्शन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो बाबा ने बोला, जब चौथी अवस्था जब आती है ब्राह्मणों की दुनिया में, चौथी अवस्था कौन सी है? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो तमो प्रधान कौन सी? चौथी अवस्था हो गई। जब चौथी अवस्था आती है तब बहुत सी आत्माएं जो है वो अंदर अंदर घुटती रहती है। अभी 27-28 में कलयुग की शूटिंग चालू हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में, 27-28। और अभी भी बहुत सारे ब्राह्मण तमो प्रधान अवस्था में जा रहे है ना, बाबा तो मिल नहीं रहे, तो अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, अंदर ही अंदर प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है, निगेटिव संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने बोला, आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा मतलब क्या? पानी की बूंद नहीं मिलेगी, बाबा की मुरलियां बंद हो गई, याद का भोजन नहीं मिलेगा, है ना, बुद्धि में से याद भूलती चली जाएगी बाबा की। तो जो ऐसा समय चलता है, तो धीरे 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 ब्राह्मणों की दुनिया में जो रात्रि है वो गहराती चली जाती है, अंधकार की रात्रि बढ़ती चली जाती है। और 2028 तक क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि कि सारे ब्राह्मण नंबरवार अनिश्चय में आ जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे, कोई कम कोई ज्यादा। अच्छा, अष्टदेवों के लिए 2018 से 28 रात्रि है या दिन है? उनके लिए बाबा ने बोला उनके लिए दिन है, और बाकी सारे ब्राह्मणों के लिए नंबरवार रात्रि है। तो बोला घुटते रहते हैं, और घुटते घुटते ये हालत पैदा हो जाती है कि क्लासेस करना भी छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते?
क्लासेस करना, बाबा का क्लास करना भी छोड़ देते हैं। अभी जो माउंट आबू में जो खेत बने हुए हैं, खेतों में जो भाई रहते हैं, उनका भी यही हाल हो रहा है कि घुट रहे हैं अंदर अंदर, प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे। तो बाबा के क्लास करना छोड़ दिया। जो गीता पाठशालाएं बनी हुई है, उनके अंदर भी जो पहले उमंग उत्साह था, पहले जो ज्ञान का लेन देन करते थे, अभी वो सर्विस का समाचार सुनाते थे, अभी वो भी सारे ठंडे पड़ते जा रहे। सेवा का समाचार बताते थे, ज्ञान का लेन देन करते थे मिल करके, वो भी सारे ठंडे पड़ते जा रहे। संगठन के जो प्रोग्राम होते तब तो इकट्ठा हो जाते थे, और जो संगठन बनता है वो प्यूरिटी के आधार पे बनता है, प्यूरिटी से यूनिटी बनती है। तो जो प्यूरिटी है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो प्यूरिटी भी कम कम होती जा रही है। गहरी सी गहरी प्यूरिटी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाई सबसे गहरी प्यूरिटी कौन सी है? वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन की जो प्यूरिटी है, वृत्ति की जो प्यूरिटी है, वो सबसे गहरी प्यूरिटी है। तो जितनी पवित्र आत्माएं होगी, उनके वातावरण में आने मात्र से दूसरे लोग सुख और शांति का अनुभव करेंगे, उनके वाइब्रेशन चेंज होने लगेंगे। बहुत सी बातें पूछे बगैर ही उनके समाधान हो जाएंगे। उन आत्माओं के वाइब्रेशन इतने पवित्र होंगे कि जो जो उनके नजदीक पहुंचते जाएंगे, उनमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो यह है वृत्ति की पवित्रता। पवित्रता एक है वाइब्रेशन की पवित्रता, और दूसरी है जैसे राधा कृष्ण जैसे बच्चे, वो आंखों की पवित्रता है, एक दूसरे के आंखों में देख रहे। बाबा ने क्या बोला? पहले पहले सिविलाइज कौन बनते? अष्टदेव पहले पहले सिविलाइज बनते बोला। तो पहले पहले सिविलाइज बनेंगे, जिनकी क्रिमिनल आई नहीं रहेगी, तो उनके दृष्टि से, उनके वृत्ति से, उनके वाचा से परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? परिवर्तन आएगा। तो बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो 30 बाय 40 इंच का पुराना चित्र है, उनमें जो लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं, वो वाइब्रेशन की पवित्रता है। और वाइब्रेशन के आधार से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया मोर का, है ना? जो मोरनी होती है, वो क्या करती है? मोर जब नाचता है तो उसके आंख से जो आंसू गिरते हैं, उन आंसू को पी लेती है, और उससे मोरनी को गर्भ रह जाता है ना? तो मोर जो है वो पवित्रता का सूचक है। वाइब्रेशन के आधार से भी संतान पैदा हो सकती है। तो वाइब्रेशन की जो पवित्रता है वो पावरफुल है। तो एडवांस पार्टी की जो आत्माएं, उनको जो बीज रूप आत्माएं, उनको वाइब्रेशन की भी पवित्रता धारण करनी है। बाबा ने बोला जो चंद्रवंशी है वो तो कला में बंधायमान है, 16 कला संपूर्ण। लेकिन जो सूर्यवंशी आत्माएं है, बीज रूप आत्माएं, वो कलातीत है, वो कलाओं में बांधी नहीं जा सकती। वृत्ति मात्र से इतने पावरफुल होंगे कि जैसे आज की जो साइंस है, साइंस में क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तार के, बिना वायर के भी हम फोन पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वैसे ही ये जो वाइब्रेशन की पवित्रता है, उस वाइब्रेशन की पवित्रता में हम आत्माओं की स्थिति ऐसे बनेगी कि दूर से बैठे हुए भी बात कर सकेंगे इशारे से।
एक दूसरे से, कोई के वाइब्रेशन ले सकेंगे, मनमना भव की पराकाष्ठा की स्टेज होगी। तो बाबा ने बोला है हम बच्चों को इस स्थिति तक पहुंचना है। पहले तो बाबा ने मुरलियों में बोला था कि बच्चे वाचा से कोई विकर्म हो जाता है, अगर मनसा से भी कोई निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने क्या बोला था, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। भले वाचा से गलती हो जाए, मनसा में विकारी संकल्प चले, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। अगर कर्मेंद्रियों से किया तो व्यभिचार हुआ, पाप कर्म हुआ। संसर्ग किया वाचा से, दृष्टि से या कर्मेंद्रियों से, तो फिर पाप बन जाएगा। और अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बोला कि बच्चे संकल्पों से अगर गलत संकल्प करते हो, व्यभिचारी संकल्प करते हो, तो उसका भी पाप बनता है। तो अगर व्यभिचारी संकल्प करेंगे, निगेटिव संकल्प करेंगे किसी के प्रति, तो उसका भी पाप बनेगा। तो कोई कोई बच्चे तो कर्मेंद्रियों से जो गलती करते उसका भी पोता मिल नहीं देते। तो मनसा में अगर विकारी संकल्प चले, उसका पोता मिल तो बड़ी दूर की बात हो गई। बेसिक में पहले ज्ञान कम था, तो बाबा ने बोला अगर एक गलती करेंगे, जो गलती बाहर की दुनिया वाले करते हैं, तो कितना गुना पाप का बोझा चढ़ेगा, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा बेसिक में। और एडवांस में जब ज्ञान गहरा हो गया, तो वही गलती अगर करेंगे तो कितना गुना पाप का बोझा चढ़ेगा, 1000 गुना, 1000 टाइम्स। तो जितना ज्ञानी है, जो जितना ज्ञानी होता है, उसको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। राजा के बच्चा जो राजकुमार है, उसने कोई गलती कर दिया, कोई पाप कर्म किया, और वही पाप कर्म साधारण प्रजा है, उनके बच्चे ने किया, तो सजा किसकी ज्यादा होनी चाहिए? राजा का जो बच्चा है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, या जो मंत्री है उसने पाप कर्म किया, या प्रजा के साधारण व्यक्ति ने पाप कर्म किया, तो मंत्री को ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिसको ज्यादा ज्ञान है उसको ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बाबा ने बोला तो अगर ऊंचा उठना है, तो बच्चों को बताया अमृत वेला सुधार लो। अमृत वेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। बाबा ने पूछा कि अगर हाथ अभी उठवाया जाए, अमृत वेला किसकी किसकी अच्छी होती है, तो कितने हाथ उठेंगे सभा में? कौन कौन किसकी किसकी अमृत वेला बढ़िया होती है एकदम? माता जी ने हाथ ऊपर कर दिया है छोटा सा। और किसकी बढ़िया होती है अमृत वेला? ये ज्वाला माता का फोटो दिखाओ। इनकी भी अमृत वेला बढ़िया होती है। यहाँ एक माता टीचर बैठी हुई है। ऑलवेज नहीं भाई जी, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ा कम भी होते हैं, ऑलवेज नहीं। इनका भी फोटो ले लो। तो बाबा ने बोला 4:45 बजे से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का पुरुषार्थ रेगुलर कौन कौन करते हैं? कितनों ने हाथ उठाया? देखो, भाइयों के हाथ कम उठे और कन्या माताओं के हाथ ज्यादा उठे। या हमारे सभा में तो सिर्फ अर्णव भाई ने हाथ उठाए, और कन्या माताएं तो सोती रहती है। अभी भी सो रही थी, है ना? एक अर्णव जाग रहा था। तो आजकल क्या हो रहा है, लौकिक पढ़ाई में भी जो कन्या है वो लौकिक पढ़ाई में भी आगे जा रही है। मेरिट लिस्ट में टॉपर्स, 10th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उसमें, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में,
आईआईटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये मैनेजमेंट की एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब में कन्याएं आगे जा रही है। तो बाबा ने बोला बच्चियां ज़्यादा पास हो रही है, लेकिन यहां तो प्रवृत्ति मार्ग है, यहां तो क्या है, पांडव भी है और शक्तियां भी है। अब बाबा ने क्या बोला, पांडवों के लिए बोला कि शक्तियों से शक्ति लेकर के आगे बढ़ते रहे। क्या बोला, शक्तियों से शक्ति लेकर पांडव आगे बढ़ते रहे और शक्तियां पांडवों से सहयोग लेकर आगे बढ़ती रहे। पांडवों के बगैर शक्तियां नहीं चल सकती और शक्तियों के बगैर पांडव नहीं चल सकते। लेकिन बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में क्या हो रहा है, एडवांस पार्टी के अंदर जो शक्ति है वो बोलती है अरे जितने भी भाई लोग हैं सारे दुर्योधन दुशासन है, इनको सबको लात मारो, चाहे कितना भी बड़ा सेवाधारी है। बाबा चले गए, गुप्त हो गए, अभी इनको सबको लात मार दो। तो पांडवों को लात मार देंगे, निकाल देंगे, उनको साइड कर देंगे तो परिवार चल पाएगा, बैलेंस रहेगा परिवार का। बाबा ने बोला पांडवों के बगैर शक्तियां नहीं चल सकती और शक्तियों के बगैर पांडव नहीं चल सकते। ये बात कोई जाके वो विद्या बहन को समझाओ। अरे अष्टदेव में पांडव भी है तो शक्तियां भी है। बाबा ने बोला अष्टदेव 8 पिलर से, कोई मकान के 8 पिलर्स होंगे और उसमें से एक भी पिलर हटा दिया जाएगा तो मकान तो गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये मुरली में बोला है बाबा ने। तो पांडवों के बगैर शक्तियां नहीं चल सकती और शक्तियों के बगैर पांडव नहीं चल सकते। तो दोनों के बीच में शिव बाबा। तो बाबा ने बोला लेकिन फिर भी इतना अलबेलापन क्यों आता है, पुरुषार्थ में इतना अलबेलापन क्यों आता है, अमृत वेला भी नहीं उठ पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा ने बोला आपस में एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं और एक दूसरे से लेन देन करके संतुष्ट हो जाते हैं। रात को भी 11-11, 12-12 बजे तक एक दूसरे से रस रस के बातें करते हैं फोन पे, है ना, एक दूसरे से रस रस के बातें करते रहेंगे। बाबा ने बोला किससे बात करनी चाहिए, दिल की बात किससे करनी चाहिए, दिलावर से करनी चाहिए। बाबा ने बोला कोई पत्नी है और अपने पति के बारे में पड़ोसन को बताती रहती है, नेबर को, तो बाबा ने बोला वफादार कहेंगे या बेवफा कहेंगे, बेवफा। बाबा ने बोला व्यभिचारी नहीं है अगर पति की बातें दूसरे पड़ोसन को बताती रहती है। तो दिल की बातें दिलावर से करनी चाहिए, एक के सामने अपना दुखड़ा रोना चाहिए, एक सागर में सारा कचरा डालना चाहिए। तो बाबा कहते दिल की बात दिलावर से कहो, आपस में ही एक दूसरे को दिलावर बना लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे की दिल लेने और दिल देने वाले बन जाते हैं और बाबा एक तरफ हो जाता है साइड में। तो बाबा भी अपनी घुमटी मार के दूसरी तरफ बैठ जाता है। तो जब जब अवस्था नीचे उतरती है उसका कारण देखना चाहिए। बाबा ने बताया कि बच्चे याद और सेवा इन दोनों का बैलेंस रखना है, याद का और सेवा का बैलेंस रखना है। कोई कोई क्या करता है, कर्मना सेवा बहुत करता रहता है। समझो संगठन है, 30-40 लोगों का खाना बनाया तो सेवा तो बहुत की, सवेरे से लेकर रात तक मधुबन की सफाई की, खाना बनाया, बहुत सारे बर्तन थे, बर्तन मांजे, कर्मना सेवा सवेरे से लेकर रात तक की। लेकिन आत्मिक स्थिति में रह के की क्या, याद और सेवा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं सेवा ही सेवा कर रहे, कर्मना सेवा, लेकिन याद है नहीं। बाबा ने बोला है कि सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं,
लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? निमित्त भाव, निर्माण भाव, आत्मिक स्थिति में रहते हुए सेवा होनी चाहिए। तो याद करने में लग जाते, वह भी बैठने वाली याद, या तो सेवा करने में लग जाते, उसमें बाबा की याद भूल जाती है। क्योंकि बाबा से प्यार नहीं है तो याद कैसे आएगी? याद माना प्यार, और प्यार माना स्नेह, लगाव, अटैचमेंट। और प्यार भी नकली नहीं होना चाहिए कि आधा प्यार बाबा से और आधा प्यार दूसरों से, है ना। पत्नी है तो बोलेगी पति से आधा प्यार कर लेंगे और आधा बाबा से। किसी ने लक्ष्य ले लिया, मेरे तो लाइफ में आधा मेरा पति और आधा बाबा, तो नकली प्यार है या असली प्यार है? नकली प्यार है। अष्टदेवों से प्यार हो जाएगा तो कैसे है? तो अष्टदेवों से अगर प्यार हो रहा है तो अष्टदेव जो देहधारी है उससे प्यार होना करना है, या उसमें जो प्रवेश कर रहा है नंबर 1 रुद्र, उससे प्यार होना चाहिए। उसके वो प्रवेश करके अष्टदेव जो निमित्त है उनके द्वारा कार्य कर रहा है। तो अगर हो रहा है प्यार तो अच्छी बात है या गलत बात है? ऊंच से ऊंच पाठधारी से प्यार हो रहा है या किसी आयरे गहरे नत्थु खैरे से प्यार हो रहा है? ऊंच से ऊंच पाठधारी जो कोई बड़ा महाराजा बनेगा उससे अगर बुद्धि का योग जोड़ेंगे तो हम भी बड़े बड़े राजाएं बनेंगे। और अगर कोई नीच पाठधारी है, नीचे पद पाने वाला है, उससे बुद्धि का योग जोड़ेंगे तो हमें भी वैसा ही पद मिलेगा। तो बाबा तो चाहते हैं माँ में कम याद करो, किसी को बीच में नहीं डालो। अभी अष्टदेव तो बीच में आ गया ना, बाबा ने बोला माँ में कम याद करो, किसी को बीच में मत डालो। लेकिन एडवांस पार्टी के अंदर जब शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया, तो उसकी जो आत्मा है वो प्रवेश कर रही है ना। राम की आत्मा शिव समान बन गई और वो प्रवेश कर रही है। तो माँ में कम ही याद कर रहे, अष्टदेव की बिंदी को भी याद मत करो। अष्टदेव की बिंदी को भी याद मत करो, उसको याद करो जो राम की आत्मा शिव समान बन गई, उसको याद करो। अच्छा, जब 2018 के पहले या 2022 के पहले, शरीर छोड़ने से पहले, आप किसको याद करते थे? राम को याद करते थे या शिव को याद करते थे? शिव को याद करते थे। शिव की जो बिंदी है, जो मुकर्रर रथ में प्रवेश है, उस शिव को याद करते थे। राम की आत्मा तो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाती है। शंकर का पार्ट तो मिक्स पार्ट है, वो पुरुषार्थी है, वो अधूरा स्वरूप है, वो संपन्न स्वरूप नहीं है। बाबा ने बोला शंकर को भी शिव बाबा नहीं कहेंगे, मुरली में बोला। शिव बाबा कब कहेंगे? जब शंकर जब संपूर्ण बन जाए, राम की आत्मा जब शिव समान बन जाए या शिव बन जाती है, तब शिव बाबा कहेंगे। हाँ, तब तक राम की आत्मा को भी शिव बाबा नहीं कह सकते। ऐसे ही उस समय हमने किसको याद किया? शिव को याद किया। वो साकार जो तन है, उस तन में शिव की बिंदु को याद किया, राम की बिंदु को याद नहीं किया। वैसे ही बोला माँ में कम याद करो। अगर और किसी को बीच में डाला तो पाप भस्म नहीं होंगे। और किसी को बीच में डाला तो पाप भस्म नहीं होंगे, है ना, देवता बनेंगे ही नहीं। अच्छा, अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है या नहीं है? पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अब बाबा ने बोला नई दुनिया को जाने के जो रास्ते हैं वो 8 रास्ते हैं। अभी हमने सोचा दिल्ली से हैदराबाद 4 व्हीलर से आ जाए, तो देखा अरे 3-4 रास्ते थे। एक दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से होके आ जाओ, दूसरा और एक रास्ता था नागपुर से आकर होकर आने वाला, और तीसरा रास्ता था गुजरात से होकर आने वाला। तो अनेक रास्ते थे, डेस्टिनेशन तो एक ही था ना। बाबा ने बोला नई दुनिया में जाने के लिए 8 रास्ते हैं।
तो अष्टदेवों को निमित्त बनाता हूं नई दुनिया स्थापन करने के। तो जो राम की आत्मा है, जो शिव समान बन जाती है, वो उनमें प्रवेश करके नंबरवार पाठ बजाती है। तो बोला किसी को बीच में डाला तो पाप भस्म नहीं होंगे। और फिर दूसरी तरफ बोला, क्या बोला कि जड़ चित्र को याद नहीं करना है, भूत पूजा नहीं करनी है। जो शरीर छोड़ दिया उस देह को याद करना है, नहीं करना है। फिर ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर कैसे करे, है ना। किसी को बीच में डालना भी नहीं है। और बाबा ने बोला जड़ चित्र को याद नहीं करना है, भूत पूजा नहीं करनी है। तो बात देह की नहीं है, बात आत्मा की है। ब्रह्मा के तन में भी वो मुकर्रर रथ जो है, शिव ने उसके वाइब्रेशंस को साथ लेकर ब्रह्मा में प्रवेश किया और 1948 से लेके 69 तक ज्ञान सुनाया। तो तब 48 से लेके 69 तक बच्चे ये बोलते, अरे ये तो बीच वाला है, हम क्यों याद करेंगे, ये तो टेम्पररी है, हम क्यों याद करेंगे। बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि नारायण के रूप में, साकार नारायण के रूप में जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होगा 2028-29 तक, तब तक टेम्पररी रूप में वो जिस अष्टदेव के द्वारा पाठ बजा रहा है, हमारी बुद्धि वही जाएगी ना। इसलिए एक समय ऐसा भी आएगा, बाबा ने बोला अष्टदेव के परिवार वाले क्या बोलेंगे, हैं? तुम्ही वो माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो दिल से आवाज निकलेगी, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती आवाज निकलेगी। अभी किसी किसी को जोर जबरदस्ती लग रही है ना। तो बाबा ने बोला 63 जन्मों के हिसाब किताब है, वो लास्ट में आकर के बहुत जोर मारते। तो बाबा ने बोला कि जिन आत्माओं को अभी अपनी परिपक्व स्टेज दिखाई भी पड़ती है, बहुत नजदीक है, वह भी बहुत नीचे ऊपर हो रहे। सबसे ज्यादा नीचे ऊपर कौन होते हैं? बाबा ने बोला 8। 100 तो इतना नीचे ऊपर नहीं होते। ये 2018 के पहले की बात है या बाद की बात है? 18 के पहले की बात है। अष्टदेव जो है वो सबसे ज्यादा नीचे ऊपर होते हैं। अभी अभी एकदम डाउन। तो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होंगे, तो उनके नीचे जो कार्य करने वाली दूसरी आत्माएं, उनके ग्रुप की वो तो जरूर ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर यूनिटी कैसे बनेगी? बाबा ने बोला अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब एक को अनेकों का सहयोग मिलता है तो परिवर्तन होता है। अष्टदेव जब अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं तो संगठन बनाना शुरुआत करते हैं। तो जैसे बाबा के लिए बोला अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अष्टदेव अकेले ही परिवार तैयार कर पाएंगे? पुरुषार्थ करके शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका दान देना है? किसका दान देना है? जो मुख्य पाठधारी है उनको किसका दान देना है? विकारों का दान देना है माता जी। विकारों का दान देता है, उसको बच्चों को क्या देना है? बच्चों को स्नेह का दान देना है, योग का दान देना है, याद का दान देना है। अगर उसको स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो उसका कार्य आगे बढ़ेगा, है ना। दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको ग्रहण लगता है? चंद्रमा को ग्रहण लगता है। बाबा ने बोला सूर्य को तो विकारों का ग्रहण लगता ही नहीं है। जो चंद्रमा है, कृष्ण वाली आत्मा, उसको ग्रहण लगता है। तो बाबा ने बोला कैसे ग्रहण लगता है? जो चंद्रमा की परछाई या पृथ्वी की परछाई, वो परछाई सूर्य पर तो पड़ती नहीं है।
लेकिन चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की परछाया पड़ती है, शैडो। और पृथ्वी माना कन्या माता है, उनके प्रभाव में आ जाता है चंद्रमा और अंधेरे में आ जाता है। तो बाबा ने बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। तो योग का दान है, योग माना वाइब्रेशन। अभी जो सन्मुख बैठे हुए हैं अष्टदेवों के भी, दिखावे के लिए तो सामने बैठे हुए, लेकिन अंदर अंदर संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है, निगेटिव संकल्पों का। वाइब्रेशन कहीं ना कहीं टकरा रहे, तो उनको स्नेह का दान मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर सभा में एक भी आत्मा ऐसी है जिसके वाइब्रेशन टकरा रहे, तो वाइब्रेशन बिगड़ जाएंगे पूरी तरीके से। तो बाबा ने बोला कोई नजदीकी संबंध होता है जिससे हमारा बहुत प्यार होता है, तो हमारे दिल में भावना होती है कि ये ज्ञान में जल्दी आ जाए, है ना। माताओं का तो खासकर होता है, माताओं को कौन ज़्यादा लगता है कि ये जल्दी ज्ञान में आ जाए? अपना पति, बच्चे नहीं। बच्चे तो फिर भी चलेगा, अपने पति के बारे में बहुत लगता है कि जल्दी ज्ञान में आ जाए, बहुत ज़्यादा मोह रहता है। भाई जी, मोह नहीं, बंधन मुक्त हो जाता है ना जल्दी, इसलिए बस इसलिए ही है। अरे कोई कोई आत्माएं, कोई कोई माताएं इतनी बंधन मुक्त है, तो भी उनको दिन रात यही चलता है मेरा पति ज्ञान में आ जाए। सारी दुनिया में ज्ञान सुनाने के लिए पड़ी हुई है सारी दुनिया, लेकिन पति के प्रति इतना मोह रहता है कि वो एक ज्ञान में आ जाएंगे तो मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगी। और उसी की वजह से अटकी रहती है, उसी की वजह से पुरुषार्थ भी आगे नहीं बढ़ता है। और बाबा ने बोला अगर ऐसा लगता है कोई एक आत्मा के प्रति कि ये जल्दी ज्ञान में आ जाए, तो बाबा ने बोला लगाव, अटैचमेंट साबित हो जाता है। हमारा काम है भू भू करना ज्ञान की। नहीं मानते तो दुनिया भी तो पड़ी हुई है, दूसरों को भी तो ज्ञान सुनाओ। अभी एक ही आत्मा के लिए पूरे जिंदगी के 20 साल 30 साल सारे उसी में खत्म कर देंगे। तो बाबा ने बोला है तो जिसके लिए लगता है कि ये जल्दी ज्ञान में आ जाए, तो क्या करना चाहिए? अमृत वेला उठ करके सर्च लाइट देना चाहिए, है ना। और सर्च लाइट देंगे तो परिवर्तन हो सकता है। बाबा ने बोला दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अगर कोई 6 दिन 7 दिन 8 दिन बैठ के सर्च लाइट दे दे जिस आत्मा को ज्ञान में लाना है, और फिर 8 दिन के बाद थक जाए, अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है। बाबा ने बोला है लगातार 3 महीने, लगातार 90 दिन अगर कोई एक ही संकल्प करे, एक ही संकल्प लगातार निरंतर रोज अमृत वेला 3 बजे उठ जाए और 15 मिनट एक ही संकल्प करे, सर्च लाइट दे, पहले अपनी आत्मिक स्थिति बनाए और जिस आत्मा को ज्ञान में लाना है उसके लिए संकल्प करे और सर्च लाइट दे, तो अगर निरंतर बिना किसी गैप के दृढ़ता से अगर लगातार 90 दिन अगर वो आत्मा करे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अव्यक्तवाणी में ये बात बोली है बाप दादा ने, तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर दृढ़ता रहती नहीं है, हम खुद ही अमृत वेला उठकर झुटकियां मारते रहते, खुद की मन की एकाग्रता नहीं, तो हम दूसरे को सर्च लाइट कैसे दे दे बताइए। तो बाबा ने बोला विशेष सर्च लाइट देना है अमृत वेला उठ के, तो परिवर्तन आएगा। तो ऐसे ही वो नैया है, नैया डोलती है, लेकिन एक पक्की बात है कि डूब नहीं सकती। डूबने का तो सवाल ही नहीं, डोलनी भी नहीं चाहिए। अभी अंत समय आ गया तो हम बच्चों को वाइब्रेशन से ही परिवर्तन जरूर होगा। अगर होना नहीं है तो स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी। संगठित वाइब्रेशन का असर पड़ता है।
अभी संगठन में इकट्ठा आएंगे तो वाइब्रेशन का असर ज़्यादा पड़ेगा। अपने घर में बैठ के मुरली सुनेंगे या अपने मोबाइल पे अकेले अकेले सुनेंगे तो इतना वाइब्रेशन का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी साइंस के जो साधन निकले हैं, अभी ये ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, गूगल मीट, जूम मीटिंग, वेबएक्स। अभी क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो 5वें नंबर का ग्रुप है वो तो खास एंजॉय कर रहा है। 2021 से ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं घर बैठे, तो संगठित रूप में कर रहे हैं। तो संगठन एक मधुबन में इकट्ठा हुए, ऐसे वाइब्रेशन लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं। फिर भी अवस्था बन सकती है। और जो अकेले अकेले कर रहे हैं, हाँ, संगठन में भी नहीं आते, इकट्ठा क्लास भी नहीं करते ऑनलाइन में भी, तो उनकी स्थिति तो नीचे चली जाएगी, डाउन होती जाएगी। बाबा ने बोला है मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। रोज रेगुलर और पंक्चुअल होके मुरली सुननी चाहिए। रेगुलर और पंक्चुअल, ऐसा नहीं कि एक दिन सुना फिर दूसरे दिन मिस कर दिया, काम ज़्यादा था। 24 घंटे में 1 घंटा एकाग्र चित्त, दत्त चित्त होकर मुरली सुननी चाहिए। उस समय खाना नहीं बनाना है किचन में, है? उस समय दूसरे काम नहीं करने हैं, झाड़ू पोछा, है ना? एक दत्त एकाग्र चित्त होके मुरली सुननी चाहिए। तो संगठन का ज़्यादा असर पड़ता है, वाइब्रेशन का। जैसे बाबा ने क्या बोला, अगर कोई लोकल घर के बाजू में मस्जिद है उसमें जाके नमाज पढ़ते, उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। उससे ज़्यादा असर अगर जामा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा असर कब पड़ेगा, ज़्यादा प्राप्ति कब होगी? काबा में जाएंगे, लाखों करोड़ों काबा में इकट्ठा होते हैं और संगठित रूप में नमाज पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा पावर मिलती है। तो बाबा ने बोला संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो जो संगठन करते नहीं है, मिस करते हैं, बोलते हम तो बहुत दूर रहते हैं, हमको तो 2 घंटा लगता है भाई जी, हम कैसे इतना दूर से आ जाए। बाकी माताएं नहीं आ रही है क्या? आ रही है माताएं या? तो संगठन की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हफ्ते में 1 बार संगठन जरूर अटेंड करना चाहिए। तो वाइब्रेशन का जो जखीरा है वो एक जगह इकट्ठा होने से उसका प्रभाव पड़ता है। अभी ब्राह्मण बच्चों को ये देखना है कि बाबा सालों साल से चिल्ला रहे मन मना भव। मन मना भव मतलब मेरे मन के संकल्पों में समा जा। उसके मन का संकल्प क्या है? कोई बोले हमें ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बच्चे रोने लगे कि हमें ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा ने बच्चों को समझाया अव्यक्तवाणी में, अरे जिसको प्यार होगा ना वो बाबा की दुकान संभाल रहा होगा। और बाबा की दुकान क्या है? सर्विस, सेवा, ईश्वरीय सेवा। ज्ञान सारी दुनिया में फैल जाए, बाबा का ज्ञान सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए। तो कोई मुख से बोलते हैं हमें बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, और सेवा कुछ नहीं करेंगे, हैं? बाबा ने बोला कि किसी को एक आत्मा को भी ज्ञान सुनाए बगैर एक निवाला भी नहीं खाना चाहिए, लेना चाहिए। मतलब खाना भी, भोजन भी नहीं करना चाहिए। रोज के रोज बाप का संदेश किसी एक आत्मा को जरूर देंगे हम, तभी हम भोजन लेंगे। तो मन मना भव उसके संकल्पों में समा जाने की बात है। और उसका संकल्प है स्वर्ग की स्थापना, ईश्वरीय सेवा, चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता हो, चारों तरफ ये ज्ञान फैले परमात्मा का। तो बोला वही संकल्प चलाए, वही वाचा चलाए, और कर्मना से हम ऐसा कार्य करें कि सफल हो जाए। रुद्रमाला और विजयमाला, तो पहले तो सूर्यवंशियों की रुद्रमाला है, उसमें दाई और बाई ओर 2 ग्रुप से, मुख्य रूप से कहे सूर्यवंश और चंद्रवंश।
तो ब्रह्मा है चंद्रवंश और राम बाप है सूर्यवंश। तो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है और ज्ञान सूर्य बाप प्रजापिता, वो ज्ञान सूर्य। इन दोनों का अगर वृत्ति में, दृष्टि में, वाचा में, कर्मेंद्रियों से ये दोनों एक नहीं हो सकते, तो ब्राह्मणों में भी इकाई कैसे होगी? राम और कृष्ण वाली आत्मा, वो दोनों में इकाई हुई है क्या अभी तक? कृष्ण अपने को गीता का भगवान समझ के बैठा है कि गीता का भगवान मैं ही हूं, है ना? उस पर्सनैलिटी में प्रवेश करके उसको क्या लग रहा है, जितनी भी कन्या माताएं आ रही है वो मेरे वजह से आ रही है और मैं ही भगवान हूं, तो गीता का भगवान बन के बैठ गया। तो राम और कृष्ण इन दो आत्माओं में भी इकाई नहीं हो रही है, इनकी यूनिटी नहीं हो रही है, तो फिर बच्चों की कैसे हो सकती है यूनिटी? और फिर अष्टदेव की होगी? अष्टदेव की भी नहीं होगी। बाबा ने बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, और कब तक टकराएंगे? 28-29 तक 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। तो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो बोला पहले एक इकाई सुधरेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, नंबरवार और इकाइयां सुधरेगी। तो संगठन की पावर बहुत कुछ कर सकती है। यह संगठन की शक्ति प्यूरिटी से आती है। जितनी जितनी प्यूरिटी इकट्ठा करने का पुरुषार्थ किया होगा उतना सहयोग दे सकते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो सहयोग भी उतना नहीं देंगे। जब ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी हालत बढ़ जाएगी कि कलयुगी शूटिंग शुरू हो जाएगा, तामसी वृत्ति बढ़ती जाएगी, तो कौन सी सेवा काम आएगी? वाचा सेवा काम आएगी, कर्मणा सेवा काम आएगी, या मनसा सेवा काम आएगी? मनसा सेवा काम आ जाएगी। तो बाबा ने बोला भाग दौड़ करके कर्मेंद्रियों से कितनी सेवा करते हैं, उस सेवा का भी फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर ब्राह्मण जो है वो तमोप्रधान अवस्था में जा रहे तो उस समय वाइब्रेशन की सेवा सबसे ज्यादा काम करेगी। तो बाबा ने बोला क्या फिर वाचा सेवा भी छोड़ देनी है क्या? बाबा ने बोला मनसा पूरी एकाग्र न हो जाए तब तक वाचा और कर्मणा सेवा छोड़नी नहीं है, तीनों सेवाएं इकट्ठा करनी है। लेकिन जब तमोप्रधान अवस्था हो जाएगी तब बाबा ने बोला तब मनसा सेवा और वाइब्रेशन सेवा ही ज़्यादा काम करेगी। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार, है ना? पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो अष्टदेव भी पहले पहले अपने घर का सुधार करेंगे या पर का सुधार करेंगे? अष्टदेव तो अपनी अपनी दिशा के जो परिवार वाले जो ब्राह्मण है, बीज रूपी ब्राह्मण, पहले उनको सुधारने जाएंगे या पहले दूसरी दिशाओं के जो ब्राह्मण है उनको सुधारने जाएंगे? अपनी अपनी दिशा के पूर्वज है तो अपनी अपनी दिशाओं के जो भी परिवार वाले उनको सुधारेंगे। तो अपने घर के अंदर ही अगर पूरा परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर परिवर्तन कैसे होगा? अभी घर में जो बच्चे हैं अष्टदेव के, उनके ही बुद्धि में बात अगर पूरी बैठ नहीं रही है, उनको संशय आ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा मेहनत लेनी चाहिए ना परिवार के मुखिया को। तो अपने घर में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर परिवर्तन कैसे होगा? घर कोई ईंटों का थोड़ी होता है। घर की पहली इकाई है माता पिता। माता पिता के वाइब्रेशन मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक बच्चों में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो यज्ञ के आदि में भी माता पिता में झगड़ा हुआ या नहीं? स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई और निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो यज्ञ के आदि में भी माता पिता में टकराव हो गया। 2 माताएं जो है उन्होंने किसका साथ दे दिया? ब्रह्मा बाबा का। और इधर बाप, सूर्यवंशियों का बाप जो सेवक राम है वो अलग हो गया और जो सूर्यवंशी बच्चे वो अलग हो गए।
तो यज्ञ के आदि में भी टकराव हुआ, और फिर एडवांस पार्टी जब बनी तब जगत पिता और जगदम्बा में टकराव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जगदम्बा 98 में छोड़ के चली गई, है ना, 98 99 में छोड़ के चली गई, तो उसमें भी टकराव हुआ। अच्छा, जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यज्ञ के आदि में ये तीनों त्रिमूर्तियां थी या नहीं थी? अच्छा, यज्ञ के आदि में ये तीनों में टकराव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यज्ञ के आदि में इनमें भी टकराव हुआ। वो शास्त्रों में कथा भी दिखाती है कि तीनों आपस में लड़ पड़ते, ब्रह्मा और विष्णु की कथा दिखाते, आपस में लड़ते कि मैं बड़ा, ब्रह्मा बोलता है मैं बड़ा, विष्णु बोलता है मैं बड़ा, और फिर शंकर जी आते हैं, शिव जी, तीनों के आपस में टकराव होता है। तो मुख्य मुख्य पाठधारी, उनके अंदर जो, जब तक उनकी इकाई नहीं होगी, जब माता और पिता के संस्कार मिलके इकट्ठा नहीं होंगे, राम और कृष्ण वाली आत्माओं के संस्कार मिलकर के इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक विष्णु रूप तैयार नहीं होगा, और तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो बोला ब्राह्मण बच्चों को पहले पहले न्यूट्रल रहना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से पैदा होता है, माँ का प्यार लेता है तो माँ की तरफ रुझान जाता है। माँ की तरफ ज़्यादा रुझान होने के कारण सारा प्यार बच्चे का और माँ का बच्चे की तरफ चला जाता है। भले बच्चा बाद में समझदार हो, लेकिन पहला फाउंडेशन प्यार का तो माँ का बच्चे की तरफ और बच्चे का माँ की तरफ पड़ गया ना, तो ये ज्ञान है बाप का ज्ञान। बाप से ही हमको वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। जैसे ये माइक रखा हुआ है, जैसे माइक होता है, माइक के द्वारा क्या होती है, आवाज़ फैलती है। अगर माइक में बिगाड़ आ गया, खिर खिर की आवाज़ आ रही है, माइक में अगर बिगाड़ आ गया तो आवाज़ ठीक से फैलेगी नहीं, है ना। तो जो मीडिया है, जो निमित्त बना हुआ है, वो अगर ठीक नहीं है तो ज्ञान की आवाज़ फैलेगी नहीं। लौकिक दुनिया में घर परिवार को संभालने में, स्वर्ग बनाने में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। इतना बड़ा योगदान देती है, इतना बड़ा सहयोग करती है, वो अपने को भूल जाती है। अगर छोटी बच्ची है तो माँ बाप के प्रति समर्पित है, तो शादी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है, और पति शरीर छोड़ देता है तो माँ बच्चे के अधीन हो जाती है। लेकिन भारतीय परंपरा में क्या माता से वर्षा मिलता है? बच्चों को वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तो माँ जो है वो खुद वर्षा लेने की परवाह नहीं करती, वो बच्चों को वर्षा दिलाने के निमित्त बनती है। ऐसे ही जगत माता, इसलिए बाबा ने क्या बोला, प्रजापिता ने वर्षा किसको दिया? जगदम्बा को, और जगदम्बा से बच्चों को, सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। ओम शांति।